सुप्रिया शुक्ला, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुप्रिया शुक्ला स्टडी अड्डा। कल अपनी मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था आपको संवेग का जो सिद्धांत है, संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत डैनियल गोलमैन ने दिया था। नेक्स्ट आज हम उसी से आगे का टॉपिक पार्ट 2 वीडियो है हमारी, उसी के आगे का देखिएगा। इसमें हम क्या क्या आपको पढ़ाते हैं, इसमें संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएँ बताएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ये है हमारी संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं। संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं क्या होती है? सबसे पहले अपने संवेगों को पहचानना। जिसके पास संवेगात्मक बुद्धि होती है वो अपने संवेगों को बहुत अच्छे से पहचान लेता है। नेक्स्ट, दूसरे के संवेगों को पहचानना, जानना, ये समझना। अब संवेगात्मक जो बुद्धि होगी हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, तो हम जिस तरीके से अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को समझ पाएंगे तो दूसरों की भी समझ लेंगे, जाहिर सी बात है। तो दूसरों की फीलिंग्स और इमोशंस को भी हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मधुर संबंध स्थापित करना। मधुर संबंध स्थापित करने में संवेगात्मक बुद्धि का बहुत रोल होता है। अगर हमारे पास मधुर संबंध स्थापित करने का संवेग होगा तभी हम संबंध स्थापित कर पाएंगे, तो हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है समायोजन व निर्णय। समायोजन व निर्णय करने की योग्यता जो होती है वो हमारी संवेगात्मक बुद्धि की योग्यता होती है। हम सोसाइटी से समायोजन तभी कर पाएंगे जब हमारे अंदर पॉजिटिव संवेग होंगे, और निर्णय लेने की क्षमता भी तभी कर पाएंगे जब हमारे पास संवेगात्मक बुद्धि हाइयर लेवल में होगी। नेक्स्ट है प्रसन्नता। जब संवेगात्मक बुद्धि हमारी पॉजिटिव वे में होती है तो हमारा जो हर्ष, उल्लास और हमारा प्रसन्नता का, आनंद का, ये जो संवेग है इनसे हमें प्रसन्नता मिलती है। तो ये भी इसकी विशेषता होगी, संवेगात्मक बुद्धि में प्रसन्नता पाई जाती है। तालमेल में सहायक, वही हमारा मधुर संबंध से रिलेटेड ही है कि तालमेल में भी सहायक होती है संवेगात्मक बुद्धि। नेक्स्ट है दूसरों का सत्कार में सहायक। अगर हमारे पास संवेगात्मक बुद्धि अच्छे टाइप की है, एकदम पॉजिटिव वे में हमारा डेवलपमेंट चल रहा है, तो हम दूसरों का सत्कार करना भी जानते होंगे। अगर हमारे पास, हम किसी दूसरे को सम्मान देना भी, सत्कार का मतलब सम्मान से लगाइएगा, सम्मान करना आता है, सोसाइटी में कोऑपरेट करना आता है, सोसाइटी को हम अच्छे से सामंजस्य कर लेंगे और दूसरों को अच्छे से रिस्पेक्ट दे पाएंगे ना। तो संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता है कि दूसरों को सम्मान देने में सहायक होती है। नेक्स्ट है कार्य निष्पादन में अति महत्वपूर्ण। मैंने पिछले भी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हमारी 20% इंटेलिजेंस होती है तो हमारी 80% इमोशनल इंटेलिजेंस होती है। यानी कि हमारी जो संवेगात्मक बुद्धि होती है वो किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम के सलूशन में, किसी भी चीज़ के निष्पादन में इम्पोर्टेंट ज़्यादा होती है बुद्धि से। ये तो हमारा 20% ही रहता है, लेकिन संवेग हमारे 80% तक इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारा कोई भी कार्य निष्पादन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है भविष्यवाणी संभव। अगर किसी की संवेगात्मक बुद्धि बहुत अच्छी है, उसने सोसाइटी में बहुत अच्छे से अपने आप को डेवलप कर रखा है, सामाजिक रूप से या विद्यालय में बहुत अच्छे रूप से तरीके से अपने आप को स्थापित कर रखा है, तो फिर वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो बोल सकते हैं अरे ये बच्चा आगे जाके बहुत अच्छा करेगा, ये सफल होगा, ये अपनी लाइफ में सफल हो जाएगा। इस तरीके की हम भविष्यवाणी कर सकते हैं ना, कि किसी को गुस्सा नहीं आता है, टीचर ने डांट दिया तो कोई बात नहीं, उनको रिस्पेक्ट देना है। या फिर अगर हमने कोई अच्छा हमें टास्क दिया गया तो हमने अगर वो टास्क अच्छा किया या बच्चे ने टास्क अच्छा कर लिया तो टीचर्स भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो संवेगात्मक बुद्धि का मतलब यही होता है कि हम भविष्यवाणी करने में ये संभव होती है। नेक्स्ट है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक विकास की योग्यता। अब जिसकी संवेगात्मक बुद्धि अच्छी होगी उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, और जिसकी संवेगात्मक बुद्धि अच्छी नहीं है, जिसके संवेग अच्छे नहीं है, जिसने अपने संवेगों को मार्गंतीकरण नहीं किया है, संवेगों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, उसका फिजिकल अच्छा होगा। लेकिन अगर किसी के संवेग उसके ऊपर हावी हो पाते हैं, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा, उसके अंदर क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, इस टाइप के संवेग ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, है ना। तो फिर मानसिक विकास की योग्यता, अगर हमारी संवेगात्मक बुद्धि अच्छी होगी तभी हमारा माइंड का डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता होती है कि वो मानसिक विकास की योग्यता भी होती है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट योग्यताएं हैं, इनको आपको रटना नहीं है, बस समझना है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि इस कुछ आपको दे देंगे, इनमें से कौन सी संवेगात्मक बुद्धि की योग्यता नहीं है। तो इस टाइप से आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।